हेलो एवरीवन। जैसे कि अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं जिसका प्राइस लेस देन 100 रुपीज़ हो और वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता हो। इसी सीरीज़ में हमने आपको ऑलरेडी मुक्का प्रोटीन्स, एसबीसी एक्सपोर्ट और एरान लिमिटेड की डिटेल एनालिसिस करके दिखाई है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। इसी सीरीज़ में आज हम मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ये कंपनी 2022 में डिमर्ज हुई थी मदरसन सुमी सिस्टम से और ये कंपनी जॉइंट वेंचर है सुमीमोतो वायरिंग सिस्टम्स के साथ, जो कि एक ग्लोबल लीडर है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायरिंग हार्नेस कंपोनेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रिक वायर्स। ये कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये पूरे इंडिया में इसके पास 26 फैसिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली साइट्स और टेक्निकल सेंटर्स को मिला के। मदरसन सुमी इज़ अ लीडिंग एंड फास्ट ग्रोइंग फुल सिस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइडर टू OEMs इन द वायरिंग आयरन्स सेगमेंट इन इंडिया। अब आपको लग रहा होगा कि फुल सिस्टम सॉल्यूशंस क्या है। ये वो चीज़ है, मान लो शुरुआत से अंत तक आफ्टर सेल सर्विस भी इसमें आ गई। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये मदरसन सुमी ही आपको सॉल्यूशन देगा। और OEMs का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ये वो लोग हैं जो काम खुद करते हैं लेकिन ब्रांड का नाम कुछ और होता है। मान लो AC किसी ने बनाया और लॉयड्स को बेच दिया तो लॉयड्स वाले का ब्रांड छप गया। तो इस तरीके से मदरसन सुमी फुल सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ना कि सिंगल पार्ट का ही। अब हमें ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है कि नहीं करनी है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उसका रेवेन्यू एनालिसिस। तो हम देखते हैं उसका रेवेन्यू एनालिसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास इसके आंकड़े 2020-21 के बाद के। तो 2020-21 में इसने अपना रेवेन्यू 4000 करोड़ के लगभग करा था, जो कि आज 2023-24 में बढ़ के 8300 करोड़, मतलब 3 साल में इन्होंने अपना रेवेन्यू डबल कर दिया। 3 साल का इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 28% CAGR से बढ़ा है, जो कि एक शानदार नंबर है। और 2023-24 में भी इसने 18% का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, ऑटो सेक्टर में थोड़ा स्लम्प चल रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोविड हो गया था, फिर अभी इंटरेस्ट रेट हाई है, जो कि आगे जाके कम होगा। तो इस सेक्टर में तेज़ी आने वाली है। तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। जैसे कि हमने इसके रेवेन्यू एनालिसिस में देखा कि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहा है, वैसे ही इसका नेट प्रॉफिट भी शानदार लगातार बढ़ता गया है। देखिए, जैसे 2020-21 में 400 करोड़ से आज 638 करोड़ हो गया, मतलब 1.5 गुना नेट प्रॉफिट हो गया है, जो एक शानदार चीज़ है। पिछले 3 साल में ये 17% से बढ़ा है और पिछले साल तो इसने 31% का मुनाफा कमाया है, जो एक अच्छी चीज़ है। ये आगे जाके आपके शेयर होल्डर को ही मिलने वाला है। ये कंपनी जितना नेट प्रॉफिट बनाएगी उतना ही शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। अब चलते हैं इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल की ओर। क्या ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है या एट फेयर वैल्यूएशन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी 30,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है, जो एक बड़ा नंबर है, एक मिड कैप हो गया है ये। तो इसका ग्रोथ है आगे। इसका प्राइस अभी चल रहा है 68 रुपीज़ पे। इसका PE आप देख पा रहे हो, जो उसके सेक्टर PE से ज़्यादा है 47 पे, तो थोड़ा ओवर प्राइस है। लेकिन क्या ये ओवर प्राइस है, लेकिन इसका ग्रोथ आपने अभी देखा 18% से बढ़ रहा था। तो ये ग्रोथ PEG रेशियो होता है एक, जो इसका PEG रेशियो 2 के आसपास है, तो ठीक है, मतलब फेयर वैल्यूएशन पे, इतना भी ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। इसका ROE देखिए आप 42 है, जो कि एक शानदार नंबर। कंपनी के रिजर्व्स एंड एसेट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जिसका कि उतना रेवेन्यू और उसके नेट प्रॉफिट। तो इसका रिजर्व देखिए आप 2020-21 में 0 था, जो कि बढ़ा के इसने 1200 करोड़ कर दिया है। रिजर्व्स आपको मैंने आगे भी बताया है, जो कि एक ऐसी चीज़ है, इनका प्रॉफिट ही है जो इन्होंने साइड कर रखा है कुछ स्पेशल काम करने के लिए। आगे जाके कुछ कंटीजेंसी हो गई तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। असेट्स भी आप देखो 170 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया। इसमें लैंड बिल्डिंग हो गई, इसमें प्लांट मशीनरी भी है। ये ऑटो सेक्टर है तो ये प्लांट मशीनरी इसकी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। आप देख पा रहे हो प्रमोटर की होल्डिंग 60% से अप है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा काम करेगी और उनको पैसा कमा के देगी। और प्रमोटर्स को अगर पैसा कमा के दिया है तो आपके शेयर होल्डर्स को भी ये पैसा कमा के देगी।
अब इस पे सोने पे सुहागा ये चीज़ें आप देख कर रहे हो कि एफआईआर और डीआईआई का परसेंट देखिए आप 10% और 16%। मान लो मतलब सारे इंस्टीट्यूशन ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है। अभी ये 68 रुपीज़ पे मिल रहा है। ऐसे बहुत कम होता है कि इतने कम रुपीज़ वाले शेयर में एफआईआर और डीआईआई का इतना स्टेक हो। तो ये अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो। फाइनली दोस्तों, स्टॉक अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। जैसे हमने देखा इसका पी 47.4 है, जो इसके सेक्टर पी से थोड़ा हायर है। लेकिन ये ग्रोथ वाले जो भी स्टॉक होते हैं वो अपने थोड़ा तो पी उसका हाई रहता ही रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सारे इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अच्छा स्टेक लगाया हुआ है। और ये अभी आपको मिला है 68 रुपीज़ पे, जो कि एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है मेरे हिसाब से। तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना सकता है। आपने देखा होगा कई शेयर ऐसे जो 1 रुपये से 100 रुपये हो गया। तो ये 68 रुपये से इसको 680 होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से 5-10 सालों में ये आपको 10 से 20 गुना का रिटर्न दे देगा। ये इसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, हमने देखे। मिड कैप कंपनी है, तो इसके डूबने के भी चांसेस बहुत कम है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं वही स्टॉक आपको दिखाता हूँ जिसमें मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद इसमें रिसर्च और एनालिसिस करी हुई है। तो आप भी अगर इन्वेस्ट करो तो खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि अपने पैसों का ध्यान अपने को जितना होता है उतना किसी और को नहीं होता है। तो खुद की एनालिसिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।